हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बिग साइज़ के फैब्रिक ट्रैवलिंग बैग की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। ये हमने फ्रंट और बैक के लिए 2 शीट बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है और इसके बीच में हमने इस तरह से प्लास्टिक का कट्टा लगाया है। आप चाहें तो फोम शीट भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस तरह से तीनों को रखकर हमने इसके ऊपर इस तरह से चेक वाली सिलाई लगा ली है। तो दोनों शीट हमने इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर ली हैं। तो इस तरह से हमने सेम साइज की 2 शीट बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इसके मेजरमेंट बता देते हैं आपको। तो इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 23 इंच और इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 20 इंच। तो इस तरह से हमने सेम साइज की 2 शीट तैयार की हैं बराबर से, इस तरह से फ्रंट और बैक के लिए। अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाए हैं, तो साइड से हमने 6 इंच पे निशान लगाया है और ऊपर की तरफ हमने यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाया है। तो दोनों साइड में हमने इसी तरह से 6 इंच पे निशान लगाया और नीचे की तरफ से इस तरह से हमने 10 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे और इनके बीच में जो जगह है इसमें हम पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए इस तरह से ये हमने कपड़ा कट किया है। इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 11 इंच और इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 10 इंच। इस तरह से हमने 2 लेयर में लिया है जिससे कि पॉकेट मजबूत बनेगी। इस तरह से इसे हम बराबर से पकड़ेंगे और यहां से हम इसके ऊपर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया और यहां से हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से एक जिप कट की है। तो इसका रनर हम बाद में लगाएंगे, रनर हमने निकाल दिया है। तो इसका जो राइट साइड है जिप का, इसे हम कपड़े के राइट साइड तरफ इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब जो दूसरा पीस है इसे हम इस तरह से जिप के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे भी इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इसके ऊपर हमने इस तरह से टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें साइड से रनर डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर रनर डाल लिया है। अब इस पॉकेट को हम इसके ऊपर स्टिच करके अटैच करेंगे। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखकर इसके चारों तरफ हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम इस तरह से ये बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसकी लंबाई हम आपको बता देते हैं। इस बेल्ट की लंबाई हम ले रहे हैं 51 इंच। इसे हम इस तरह से रखेंगे, दूसरे साइड भी हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ ये जो निशान लगाया था यहाँ तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है दोनों साइड। तो इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे दूसरे साइड, यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम 3-4 बार सिलाई लगाएंगे जिससे कि सिलाई मजबूत हो जाए और लॉक हो जाए। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है।
तो यहाँ पर हमने 3-4 बार सिलाई लगाई है जिससे कि ये सिलाई मजबूत हो गई है। और यहाँ पर ये हमारा साइड वाला पॉकेट रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पीस पर भी इसी तरह से हम पॉकेट बनाकर उसके ऊपर बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये हमने दूसरे पीस पर भी इसी तरह से पॉकेट बनाकर बेल्ट अटैच कर लिया है। अब ये ऊपर की तरफ अटैच करने के लिए हमने इस तरह से एक जिप कट की है। इसका रनर हमने निकाल दिया है, तो रनर हम बाद में लगाएंगे। तो जिप का राइट साइड हम कपड़े के राइट साइड इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए हमने इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा ली है। अब दूसरे पीस को हम इस तरह से रखेंगे, दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ करते हुए इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर भी हम इस साइड से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें साइड से रनर डालेंगे। तो ये हमने रनर लिया है, तो इस साइड से हम डाल लेते हैं इसके अंदर। आप चाहें तो दोनों साइड से इस तरह से रनर डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक ही रनर डाल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर रनर डाल लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने जिप अटैच की है, यहाँ से इसके इस तरफ हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस जिप से दूसरे साइड भी हम 5.5 इंच पर बराबर से निशान लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगाया है। यहाँ पर हम इस तरह से छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर देते हैं। तो ये हमने मार्किंग कर दी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इस जिप से इस साइड भी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड भी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पर हम इस तरह से कट करके मार्किंग कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से इसे नाप लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इंच टेप को रखते हुए जाएंगे और दूसरी साइड हमने यहाँ पर जो निशान लगाया है, यहाँ तक हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो यहाँ तक इसकी लंबाई आ गई है 50 इंच। और यहाँ पर हमने जो निशान लगाए हैं, इनके बीच की दूरी भी हम नाप लेते हैं। तो ये हो गई 11 इंच। तो 11 इंच चौड़ी और 50 इंच लंबी हमें एक शीट तैयार करनी है। इस तरह से ये हमने शीट तैयार कर ली है और इसके नीचे हमने इस तरह से ये लाइनिंग का कपड़ा लगाया है और इसके बीच में इस तरह से हमने प्लास्टिक का कट्टा लगाया है। आप चाहें तो फोम शीट लगा सकते हैं। और ये लाइनिंग कपड़ा हो गया और इसके ऊपर हम इस तरह से चेक वाली सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, इन्हें हम कट करके हल्का सा राउंड कर देते हैं। दूसरे साइड से भी इसी तरह से हम कॉर्नर को कट करके हल्का सा राउंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कॉर्नर कट कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इसके ऊपर निशान लगा देंगे। तो दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट आ गया और यहाँ पर ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने ये वाला जो पीस तैयार किया है, इसमें जो हमने जिप अटैच की है, तो इस जिप के ऊपर हमने इस पट्टी के ऊपर ये जो निशान लगाया सेंटर पॉइंट, तो इसका सेंटर पॉइंट हम इस जिप के ऊपर मिलाते हुए बराबर से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर हम इस तरह से ये पिन अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से और इसी तरह से पिन अप कर लेते हैं इसे। तो इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है जिस तरह से हम पिन अप कर रहे हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है और सिलाई लगाते हुए हमें ये जो हमने पट्टी तैयार की है, इसे इस तरह से सिलाई लगाते हुए अटैच करना है इसे। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे इस पर।
और यहाँ पर हमने ये जो सेंटर पॉइंट पे निशान लगाया है इसे हम इस जिप के ऊपर इस तरह से बराबर से मिला के रखेंगे। इस तरह से पिनअप कर लेते हैं इसे और इसी तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है बराबर से। तो इस तरह से ये जो सेंटर पॉइंट है ये जिप पर आना ही चाहिए, तभी ये बराबर से अटैच होगा दोनों साइड से। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए, इस तरह से सिलाई लगाते हुए आएंगे हम और यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे और इस साइड भी हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से इसके चारों तरफ हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे और यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमने ये जो जिप अटैच की है यहाँ से हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। तो इस तरह से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिर्फ 3 पीस में हमने ये बैग बनाकर तैयार कर लिया है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही बड़ी साइज़ में बैग बनकर तैयार होगा जिसमें कि आप बहुत सारा सामान डाल सकते हैं और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप बहुत ही आसानी से ये बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इस साइड में हमारी पॉकेट हो गई है जिसमें आप छोटा सामान डाल सकते हैं। दोनों साइड इस तरह से हमने ये पॉकेट बनाकर तैयार किए हैं और इस तरह से इसमें आप बहुत सारा सामान डाल सकते हैं और इस तरह से ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।